एक प्रसंग आपको बताते हैं, हमारे गिरिराज जी का ही है। श्री कृष्णदास जी महाराज अधिकारी जी वल्लभाचार्य भगवान की शरणागत और श्री नाथ जी के श्रीअंग सेवा में वो कुठारी पद में थे। तो ठाकुर जी के पास संपत्ति की तो कमी है नहीं, तो उनकी भोग सेवा, वस्त्र सेवा, आभूषण सेवा आदि के लिए आगरे जाते थे। श्रीनाथ जी यहीं विराजमान थे, गिरिराज जी में ही प्रकट हुए ना, तो वहीं आज भी स्थान है। और वो इस समय नाथ द्वारे पे विराजमान है श्रीनाथ जी, हमारे ही वृंदावन के ब्रज के ठाकुर जी हैं। तो आगरे गए कृष्णदास जी, तो देखा एक नवीन अवस्था की वैश्या नृत्य कर रही है और लोग ऐसे रुपए जैसे, तो वो उसके पास जाती है, हाव भाव प्रकट करती है। और वो संत थे कृष्णदास जी, वो ऐसे देखे, जब भीड़ इकट्ठा होती तो लगता क्या हो गया, तो वहां गए तो देखा वैश्या नृत्य करे, नवीन अवस्था की वैश्या। बहुत एकाग्रता से देखा, इतनी हाव भाव, इतनी मधुर वाणी, इतना सुंदर नृत्य, ये तो हमारे लालजू को रिझा सकती है। तो उस समय 100 मुद्रा निकाली ऐसे, बाबा जी 100, वो तो अधिकारी है, देखते ही वो तो नजदीक आ गई भैया, क्योंकि भेष वाला उनका, हमारे अगर जहां हम टिके हुए हैं वहां तुम आओ तो जितनी मुद्रा कहोगे हम देंगे, हम आपसे बात करना चाहते हैं। जैसी आपकी आके आप कहाँ टिके, हमें अपने परिकर से तो वहां गए, उनका कि आप इस राग में गाइए, आप इस राग में गाइए। वो बड़ी प्रवीण थी, उनका मेरे एक बादशाह है, मैं उनका एक गुलाम हूं, तुम्हारे परिकर को जितना कहोगे हम यही संपत्ति दे देंगे, साथ नहीं चलेगा, आप चलोगे और आप अकेले मेरे बादशाह को रिझाओगे, और रिझा लिया तो वो प्राप्त होगा जो तुम्हें कभी कोई नहीं दे सकता। ये नहीं बताया कि भगवान के सामने। तो उसको लगा कि बादशाह के सामने नाचने का अब कोई संशय नहीं था, क्योंकि स्वर्ण मुद्राएं सब दे रहे थे, तो कोई साधारण आदमी तो दे देगा नहीं स्वर्ण मुद्रा, इसका मतलब बादशाह की बात पक्की है। अपने परिकर को भेंट दी कि आप हमसे मुक्त, और उस वैश्या को साथ लेकर कृष्णदास जी लौट आए। अपनी कुटिया के बगल में पर्ण कुटी बनवाई। अब लोग निंदा करने लगे कि देखो इतने बड़े संत होकर ऐसा वैश्या को लाए हैं। राधा कुंड, श्याम कुंड, अप्सरा कुंड, सब कुंडों में स्नान करवाया, और पद ये पद गाना है। और जितना तुम चातुर्यता पूर्वक हमारे बादशाह को लुभायमान कर पाओ, जैसे तुम लोगों को लुभायमान कर रहे थे, विनय हम करेंगे, रीझ हो जाएंगे और भेंट तत्काल मिलेगी, बस आप चल। ले गए, श्रीनाथ जी के सामने खड़ा किया और कहा ये मेरे बादशाह हैं, आप इनको। तो जो पद बताया था, पूरा पद वैसी भावभंगियां बताई थी। अब परम पावन गिरिराज जी के दिव्य कुंडों का स्नान और महापुरुष का संकल्प, और ठाकुर जी से कहा हम आगरे से जो चीज लाते हैं वो आप स्वीकार करते हैं, चाहे भोग की हो, चाहे आभूषण की हो, चाहे वस्त्र की हो। तो आज ये एक भेंट लाए हैं, आपको स्वीकार करना है। पद गा के जीव ही जैसे बादशाह को किया, ऐसी मुद्रा में होते हुए देखा आगे, कोटि कोटि मनमथारी ललित त्रिभंगी मुरली मनोहर ठाकुर। तत्काल प्राण निकल गए, तत्काल प्राण निकल गए, निष्प्राण होकर गिर गए। बोले ठाकुर ने भेंट स्वीकार कर ली। अब बोलिए, जो वैश्या है, अभी कोई साधना नहीं हुई, भगवान के शरणागत भक्त की बात मान ली, और वो भगवान के सामने भक्त का संकल्प और भगवान की कृपा क्षण में परम पद को प्राप्त हो गई।